फाइनली जो इतने दिनों से सस्पेंस बरकरार था, सबके मन में एक ही सवाल था, उसका आज ऐलान हो गया है। मोदी जी ने एक और सरप्राइज दे दिया है और मीडिया को एक और बार फिर से गलत साबित कर दिया है। और ये ऐसा चौंकाने वाला नाम है, मैं आपको आज बता दूं कि राजस्थान के नए सीएम का ऐलान हो गया है। सांगानेर से वो आते हैं, भजन लाल शर्मा उनका नाम है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये तीन बड़े सीएम ने तगड़ा कैसे चौंकाया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और अब कैसे इससे मोदी की जो 24 की स्क्रिप्ट है वो खुल गई है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप यही जानेंगे कि कौन है राजस्थान के नए सीएम, दूसरे हैं वसुंधरा शिवराज को कैसे सबसे बड़ा झटका लगा है और अब इन दोनों का अगला कदम क्या होगा, तीसरा है कि एमपी में कैसे साधा यूपी बिहार तक का कनेक्शन। आप देख लीजिए कि एमपी का सीएम बनाकर, एक यादव सीएम बनाकर ये जो 2024 में यूपी बिहार की लड़ाई है उस पे भी साधा गया है निशाना। और चौथा है कि 24 की लड़ाई अब जाति पर कैसे आ गई है। आपको पता है राहुल गांधी कब से कह रहे हैं कास्ट सेंसस करा दो, ये करा दो, और इस पर उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई रख रखी है। और अब सच में बीजेपी ने ऐसे ऐसे वर्ग के सीएम बना दिए हैं कि अब जाति पर आ गई है 24 की लड़ाई। और पांचवा है कि 3 राज्यों का ये लोकसभा गणित क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला है कि आखिर कौन है राजस्थान के नए नवेले सीएम जो पहली बार विधायक बने, कार्यकर्ता हैं एक महज, और अब जो है सीएम बना दिए गए हैं। जैसे ये खबर आई पूरे न्यूज रूम में सबके चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि किसी को भनक नहीं थी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी से बेस्ट सरप्राइज कोई नहीं देता है, उनकी खबर कहीं लीक ही नहीं होती है। तो अब आप ये जान लीजिए कि आखिर ये जो भजन लाल शर्मा जी हैं वो आखिर है कौन। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और वो सांगानेर से विधायक हैं, पहली बार एमएलए बने हैं, 48,000 वोटों से जीते हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं, बीजेपी में लंबे वक्त से हैं, अमित शाह के करीबी हैं, संघ के बड़े जाने माने चेहरे हैं और प्रदेश महामंत्री रहे हैं। भरतपुर से ये आते हैं, 56 इनकी उम्र है। और मैं आपको बता दूं कि वो विधायकों की ग्रुप फोटो में भजन लाल जी जो हैं वो चौथी लाइन में बैठे थे। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी डिप्टी सीएम होंगे 2। वहीं अजमेर उत्तर से आते हैं विधायक वासुदेव देवनानी जो कि अब विधानसभा स्पीकर होंगे। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं। तो प्रेमचंद भैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। जो ये प्रेमचंद भैरवा हैं वो एससी हैं और जो दिया कुमारी हैं वो ठाकुर वर्ग से आती हैं, और जो भजन लाल शर्मा जी हैं वो हैं ब्राह्मण वर्ग से। आप ये भी जान लीजिए कि 15 दिसंबर को नई सरकार का राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अब दूसरा है कि वसुंधरा और शिवराज को कैसे झटका लगा है, लोग क्यों ऐसे कयास लगा रहे हैं कि अब वसुंधरा राजे और शिवराज का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने ये विजुअल देखा होगा, सबसे पहले तो आप यही विजुअल देखिए कि जैसे ही वसुंधरा राजे के हाथ में सीएम पर्ची आई, उनका जो एक्सप्रेशन था वो एकदम शॉक था, और उसके बाद से उनका एक्सप्रेशन ऐसा ही था। हालांकि उन्होंने ही भजन लाल शर्मा जी का जो नाम है वो उनको बधाइयां दी, उन्होंने ट्वीट भी किया है, लेकिन अब सब कयास लगा रहे हैं जो इतने विधायक वसुंधरा राजे के पास जा रहे थे, अब कहीं वो बगावत तो नहीं कर देंगे। कयास लग रहे हैं भाई साहब। शिवराज सिंह चौहान उनके पास महिला वोटर आ रही हैं कि भाई साहब वोट हमने आपको दिया था, कैसे हम नए सीएम को उधर जो है अपना लें। तो ऐसे करके अब वसुंधरा राजे और शिवराज के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। और शिवराज के बारे में मैं ये भी बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि भैया मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा काम मांगने। तो इन सबके क्या संकेत हैं? क्या अभी शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ा बम फूटेगा या फिर 24 के चुनावों से पहले बड़ा बम फूटेगा, ये देखने लायक होगा। अब तीसरा है कि एमपी से कैसे साधा यूपी बिहार, इसके लिए आपको पहले आंकड़े समझने होंगे। और उससे पहले आप ये देखिए कि देश में मैं आपको बता दूं, ये जो भजन लाल शर्मा जी हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और देश में जो ब्राह्मण समाज की आबादी है वो 3.58% है और राजस्थान में वो 7% है। और अब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं जहां पे ओबीसी नया चेहरा बनाया गया है सीएम, तो देश में अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 52% आबादी है, और यूपी में 54% है ओबीसी, बिहार में 63% है। अब आप इन आंकड़ों के द्वारा समझिए कि कैसे ये जो एमपी में सीएम बनाए गए हैं उससे अब जो यूपी बिहार है उसका रास्ता कैसे क्लियर हो जाता है, और अखिलेश यादव को एक बड़ी टक्कर दे दी है बीजेपी ने। यूपी के लिए मोहन यादव इसलिए भी ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि सुल्तानपुर जिले में उनकी ससुराल है, वहां से ये आते हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में वे गोंडा से प्रभारी रहे थे।
मोदी के मोहन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे। मोहन यादव के सहारे पीएम मोदी अखिलेश यादव के परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में 52% ओबीसी वोटर्स में 20% यादवों को भी ये बताएंगे कि यादव सिर्फ सपा में नहीं, बीजेपी के भी टॉप पदों पर आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक समेट देना चाहती है। यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ कुर्मी समुदाय, मल्ला, निषाद, लोध समुदाय, राजभर, मौर्य समेत 78 ओबीसी जातियों को अपनी ओर लाना चाहती है। सीएसडीएस के मुताबिक यूपी की तमाम ओबीसी जातियों में यादव वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 20% है। यूपी की कुल 11% आबादी के हिसाब से 90% वोट समाजवादी पार्टी को पड़ते हैं। मोदी के मोहन अब इसी वोट बैंक के लिए ट्रम्प कार्ड बनाए गए हैं। बीजेपी के फैसले का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी महसूस किया जाएगा। बड़ी संख्या में यादव आबादी वाले दोनों राज्य में 120 लोकसभा सीटें हैं। अब चौथा बात कर लेते हैं कि 24 की लड़ाई आखिर जाति पर कैसे आ गई है। देखिए, कांग्रेस की माने, राहुल गांधी की माने, जितने भी ये मंडल कमीशन वाली क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो जदयू हो गई, आरजेडी हो गई, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग कह रहे थे कि भैया कास्ट सेंसस कराओ। नीतीश कुमार ने तो आंकड़े भी सामने ला दिए थे, लेकिन बीजेपी का ये कहना था कि हम तो नहीं कास्ट सेंसस कराएंगे, जातियों में नहीं बांटेंगे। और अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपने हर जगह तो जातियों को साथ दिया है, सीएम आपने पर्टिकुलर वर्ग के बनाए हैं, और इसके पीछे की राजनीति क्या है वो आप इस पॉइंट से समझिए। भाजपा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन के जरिए ब्राह्मण, राजपूत और दलित कार्ड खेला है। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री और राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाकर सामान्य वर्ग में भी भाजपा ने एक बड़ा मैसेज दिया है। वहीं प्रेमचंद भैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर दलित कार्ड भी खेला है। राजस्थान में भजनलाल जो शर्मा हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं। 2 डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी जो कि ठाकुर यानी राजपूत हैं, प्रेमचंद भैरवा वो दलित हैं, एससी हैं, और जो स्पीकर बनाए गए हैं वासुदेव देवनानी वो सिंधी समाज से आते हैं। फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव सीएम बनाए गए हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम हैं वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। जगदीश देवड़ा वो भी एससी हैं, और नरेंद्र तोमर जो कि स्पीकर बनाए गए हैं वो ठाकुर समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ में जो नए सीएम हैं विष्णु साय वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम हैं वो ब्राह्मण हैं, और अरुण साव वो ओबीसी हैं जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और जो रमन सिंह है जो पहले छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं उनको अब स्पीकर बना दिया गया है, और वो ठाकुर यानी सामान्य वर्ग से आते हैं। अब 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि 3 राज्यों का ये लोकसभा गणित आखिर क्या कहता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं लोकसभा की, राजस्थान में 25 हैं और छत्तीसगढ़ में 11 है, और कुल अगर हम देख लें तो ये 65 पे नजर है मोदी जी की। अब अगर हम आपको इसके पिछले चुनावों का नतीजा बताते हैं 2019 का, तो इसमें देख लीजिए मध्य प्रदेश में पिछली बार 28 बीजेपी के खाते में गई थी और सिर्फ 1 कांग्रेस को मिली थी। राजस्थान में देख लीजिए कांग्रेस को तो यहाँ पर 0 ही मिली थी, 24 बीजेपी के पास गई थी और आरएलपी के पास 1 गई थी, ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में 24 और ये 1 जो मतलब बीजेपी और आरएलपी ने मिलकर गठबंधन में जो है चुनाव लड़ा था। तो ये सब आप राजस्थान में बीजेपी की समझिए। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए बीजेपी की 9 और कांग्रेस की 2। अब जो है 2024 का चुनाव क्या कहेगा, इस पर सबकी नजर है। अब देखिए, 5 राज्यों की स्थिति क्लियर हो चुकी है, सीएम भी अनाउंस हो चुके हैं, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। अब सबकी तैयारी 2024 लोकसभा चुनावों की है। नए नए बम फूटने वाले हैं, आप तैयार रहिए। रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।